ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इसके आगे हमने 2 पॉइंट्स देखे थे, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा कुतूहल, और दूसरा करेज हिम्मत या साहस। आज हम आगे देखेंगे दूसरे 2 पॉइंट्स इसमें। पहले एक थोड़ी गुजराती पोएम है, वो देखेंगे हम। હું તો દરિયાની માછલી થાઉં પણ દરિયાનું મોજું નહીં। મોજું જો હું થાવ તો પછી મને શોધું ક્યાંય। મને મારું જીવન છે, મને મારું મરણ છે। જીવવાની અને મરવાની મારી પોતાની રસમ છે। મારે મારાપણું જાળવીને જીવવાનું એ કીર્તારની પહેલી કસમ છે। હું તો નદી જેમ ઓગળી જઈ પારાવારમાં પોઢું નહીં। હું તો દરિયાની માછલી થાવ પણ દરિયાનું મોજું નહીં। પાણીની આસપાસ રહેતી ભલે પણ મારે પણ એક પોતાનો કિલ્લો। હું તો સરતી રહું અને ફરતી રહું ને ક્યારે કૂછડું પણ મારો એક ખિલ્લો। હું તો માછલી છું, જળનો જીવ છું, મૃગ જળ પાછળ દોડું નહીં। હું તો દરિયાની માછલી થાવ પણ દરિયાનું મોજું નહીં। तो आ एक सुंदर कविता है, सुरेश दलाल की कविता है। तो एक्सप्लोरेशन, जो तीसरा पॉइंट है वो एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोर करना मीन्स ढूंढना। पहले हमें क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन साथ में डर होता है। लेकिन फिर अगर करेज है तो हम डर को साइड में रख के कुछ एक्सप्लोर करते। तो ये हर जीव का स्वभाव है, एक्सप्लोर करना। हर एक जीव को कुछ न कुछ दिया है एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, हमें पांव दिए हैं, पंखियों को
पंख दिए हैं। प्राणियों को भी पैर दिए हैं, उसके पास कुछ प्राणी के पास स्पीड भी अच्छी है, गति है। और जो स्थायी है वनस्पति है वो स्थायी है, तो उसके आसपास से जो हवा गुजरती है उसको भी वो एक्सप्लोर करती रहती है। उसके पंख हलते हैं, टहनियां हलती है, तो स्थायी होने के बावजूद वो भी एक्सप्लोर करते हैं। बोलते हैं कि हवा में से बहुत सारा नाइट्रोजन वो लेते हैं अपनी जरूरत के लिए, हर एक वनस्पति। तो पानी लेती है, हवा में से नाइट्रोजन ले लेती है, उसमें से सब कुछ जो उसको चाहिए वो बनाती रहती। तो यहाँ एक तरह से मनुष्य का या जीव का स्वभाव है एक्सप्लोर करना। जो जीव खेती नहीं करते, ये तो मनुष्य खेती करता है। उसको खाना ढूंढने के लिए भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, पंखी को उड़ना पड़ता है, पशु पंखी को कुछ घूमना पड़ता है हर शाम हर सुबह। तो रूटीन में तो एक्सप्लोरेशन है ही, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो मूल जरूरतें है, उसके लिए तो उसको एक्सप्लोर करना ही है। जैसे हम सब कुछ तो कुछ काम धंधा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, दुकान जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, साइट पे जाते हैं, या किसान लोग हैं खेत में जाते हैं, ड्राइवर लोग हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं आगे बैठ के। सो एवरीबडी एज ए रूटेड मैटर, हम कुछ न कुछ नया ढूंढते हैं, कि कुछ न कुछ आगे जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो भी, उसको तो पहले चलना नहीं आता, बैठना भी नहीं आता, तो वो देखता रहता है सोया सोया। फिर उसको बैठना आता है, तो वो बैठ के देखता रहता है कि मैं कब चलूंगा। फिर खड़ा रहता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि वह आज वो खड़ा रहा है, तो उसको भी मजा आता है कि हाँ देखो मैं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे एक दो डग चलता है, ऐसा चलता है, गिर जाता है, फिर से चलता है। तो धीरे धीरे उसके पैरों में संतुलन आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है, और उसको मजा आता है। फिर साइकिल सीखता है, आगे जाके स्कूटर सीखता है, पता नहीं क्या क्या सीखता है। तो वो हमेशा एक्सप्लोर करता है, जैसे घर में रहता है लेकिन उसका ध्यान बच्चे का बाहर रहता है। बड़ा आदमी होता है तो फिर वो थोड़ा घर प्रिफर करता है, लेकिन छोटे बच्चे को घर में रहना पसंद नहीं होता है। हाँ, बाहर बहुत सारे खेल खेलते हैं। हम तो छोटे थे बहुत खेल खेलते थे, तो घर में ही नहीं आते थे। तो सारा दिन कुछ न कुछ खेलते रहते थे, पड़ोस में जो बच्चे थे उसके साथ। तो एक्सप्लोर करते हैं, हम क्या करते हैं, खेलते थे कुछ, उसमें मजा आता है। क्रिकेट खेलते थे, ये खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, पता नहीं सब कुछ, छोटे छोटे खेल सब मिल के खेलते रहते थे। तो वो भी एक एक्सप्लोरेशन है। हाँ, दूसरे मनुष्यों के साथ मिलना जुलना, उसके साथ खेलना, कुछ सीखना और महसूस करना। फिर बड़े होते हैं तो स्कूल भेजती थी माँ, तो वो बस नंबर 11 था तो 15 पैसे देती थी, तो उसमें मैं बैठ जाता था, 5 पैसा टिकट थी। तो फिर मैं स्कूल तक जाता था, तो मजा आता था। कहाँ आया, आज मैं देखता हूँ कि वो इतना दूर नहीं है, लेकिन छोटपन में वो बहुत दूर दूर लगता है। फिर लौटते वक्त भी बस में आता था,
वो 5 पैसे का कुछ नाश्ता वगैरह बाहर जो बिका करता था वो खाते थे, और कभी कभी पैसे इकट्ठे भी करते थे, पैसे बचाकर। तो फिर एक्सप्लोर करते थे कि इसमें नया पैसा कौन सा है। तो तब 20 पैसे का वो गोल्डन कॉइन आता था। तो 4 दिन नाश्ता ना करो तो हमारे पास 20 पैसे हो जाते थे। फिर उसका हम वो गोल्डन कमल वाला सोने सुनहरी सिक्का आता था वो लेते थे और खिसा में रखते थे, दूसरों को दिखाते थे, देखो मेरे पास ये है। फिर एक्सप्लोरेशन होता है, दोस्त लोग के साथ बात होती है, वो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ रहता हूँ, इधर से इधर जाए तो ऐसा होता है, इधर से उधर जाए हमें तो पता नहीं होता। वो बोलता है चल, तो हम तो चल पड़ते थे। वो बोलता है इधर जाना है तू चल। तो उनके पापा को टिफिन देने पूरा वो धर्मेंद्र रोड के पास आईओसी का ऑफिस था, वहां गए चलते चलते। तो घर पे फिर बोलना भूल जाते थे, तो फिर यहाँ पे सब ढूंढते थे कहाँ गए। फिर ऐसे ही कोई बोलता है ये गैसफोर्ड में वो हमराज फिल्म लगी है, चल अपने भी जो आ जाइए, राजू बोलता है। तो बोलता मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे इतने नहीं है, 10 पैसे कम है। तो बोलता मैं दे दूंगा, फिर तुम मुझे दे। फिर हम दोनों चलते चलते गैसफोर्ड ऑफिस में हमराज पिक्चर देखने। तो उसके पास थोड़ा मेरे से बड़ा था, तो उसके पास थोड़ा पैसा था। तो चलते चलते आते थे तो बीच में वो पाँव रगड़ा की दुकान आई, तो फिर हम दोनों ने मिलकर पाँव रगड़ा खाया और चलते चलते आ गए। तो पैसे तो इतने नहीं होते थे, लेकिन उसमें जो भी एक्सप्लोरेशन है वो करते थे। फिर दूसरी टीम है, वो बोलते बहुत दूर है इधर से 1 किलोमीटर, तो उसके साथ हम मैच रखते थे संडे को क्रिकेट का। फिर यहाँ से एयरपोर्ट का ग्राउंड खाली था एयरपोर्ट के पास, तो वहाँ फुटबॉल खेलने जाते थे। तो ऐसे एक्सप्लोर करते रहते हैं। रेस कोर्स में फिर बाल भवन था, उसमें जाते थे, वहां सब बालक छोटे बच्चे आते थे। उसमें सब लाइब्रेरी थी, संगीत के क्लास थे, क्रिकेट चलता था, सब चलता था। इंडोर गेम्स थी सब, टेबल टेनिस वगैरह, चित्र ड्राइंग का। करेक्ट। तो वो एक्सप्लोर करते थे हम, ऐसे कि देखो क्या है। फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। हाँ, ये मैंने मेरा उदाहरण दिया, लेकिन ये सबके जीवन में होता है। फिर कोई बोलता है कि ये तो यहाँ बड़ा बाजार है, तो हम तो वो घर के पास बाजार था वो ही बड़ा मानते थे। तो हमें पता नहीं था कि सिटी इतना बड़ा है। वो बोलता है ये धर्मेंद्र रोड पे बड़ा बाजार है। तो एक बार हम वहां पहुंच गए, एक्सप्लोर कर रहे कि क्या है, वहाँ क्या मिलता है, वो कैसा होता है। हाँ जी जी। पार्टी अगर फिर ये ना कि वेकेशन में हम मामा के घर बोरीवली जाते थे, तो भी विंडो में से बाहर देखते रहते थे, जितना सुबह में दिखता था रात को भी देखते रहते थे, फिर हम सब खूब एंजॉय करते। तो ये सब हम एक्सप्लोर करना वो मनुष्य का नेचर है। कहीं पे भी जाना है तो भी हम एक्सप्लोर करते हैं, नहीं जाना है तो भी एक्सप्लोर करते हैं कि जानो है तो काम लागे। अपना दोस्त कहीं जाके आया तो रात को बैठते थे, तो वो कहानी सुनाता था, मैं इधर गया वहां ऐसा था, वहां से हम जाए तो ऐसा होता है। तो हम ऐसे स्तंभित हो जाते। तो ऐसा भौतिकी जगहों का एक्सप्लोरेशन तो करते ही थे, लेकिन नए नए आइडिया थे, नए नए हम जानते थे, पढ़ाई में जानते थे। तब कुछ पढ़ने लगे थे हम, तो वो पढ़ते थे, वो बताते थे। तो पैसे तो इतने नहीं थे, फिल्म देखने को पापा देते नहीं थे, तो साल में दो ही फिल्म देखने को मिलती थी। तो अगर कोई लड़का देख के आया तो उसका वहां रात को बैठते थे वहां, और वो लड़का अपने स्टाइल में वो पिक्चर का पूरा कहानी बताता था।
ऐसे तो हम इवन उसको पिक्चर देखने का मजा नहीं आया, इतना हमें वो सुन के मजा आता है कहानी। फिर जो जो नया कोई कुछ देखा है, क्योंकि तब तो टीवी भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था हमारे घर में, वो बाद में आया। तो कुछ था ही नहीं घर में, ऐसे ही सब एक दूसरे से बातें करके सब जानते थे। एक पेपर आता था, जो छोटा सा पेपर था, उसमें जो आता था वो सिर्फ पढ़ना सीखा, तब से फिर पढ़ने लगे। तो तात्पर्य है कि हम एक्सप्लोर करते हैं। ये हर एक जीव का स्वभाव है, सिर्फ मनुष्य का नहीं। लेकिन मनुष्य में भगवान ने थोड़ी बुद्धि अक्ल ज्यादा दी। हाँ, तो आंख से हम ये देखते हैं, लेकिन आंख से नहीं दिखाई देता ऐसा भी हमें जानना है। तो फिर हमने माइक्रोस्कोप खोज निकाला, फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी खोज निकाला। हाँ, वो 1 लाख गुना बड़ा कर देते हैं। तो कोई बोलता है कि अभी इससे भी अच्छे माइक्रोस्कोप निकले हैं, पता नहीं होंगे। फिर दूर का हमें देखना है, अवकाश में दूर दूर, तो हमें हमारी आइस इतनी, तो हमने दूरबीन निकाल दिए मनुष्य ने। और एक दूरबीन तो हमने अवकाश में हबल टेलीस्कोप लगा दिया है कि वो देखता रहता है सब। तो फिर लाइट ही नहीं, वो दूसरे जो रेडिएशन आते हैं वो भी रिकॉर्ड करता है, नॉट ओनली द लाइट। फिर हमें होता है कि ये दूसरे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी तो हम देखें कि कहीं से क्या आ रहा है। तो हर एक यात्री है, वो बेसिकली हर एक जीव एक यात्री ही है, नोमैड कहते हैं। मनुष्य स्थायी नहीं था। लाखों साल से बोलते हैं मनुष्य है। उसमें जो एग्रीकल्चर जब आया तब से वो स्थायी हुआ, नहीं तो वो पृथ्वी पे घूमता रहता था, जहां वो शिकार मिले वहां। तो फिर उन्होंने देखा कि शिकार नहीं मिला, तो कुछ वनस्पति के दाने थे, फ्रूट थे, वो खाने लगा। फिर वो दाने घास के है, वो खाने लगा, जो आज हम व्हीट राइस सब बोलते हैं, मिलेट्स। हाँ, वो खाने लगा। फिर उसको पता चला कि ये तो डालते हैं तो ये मिलेट्स बनते हैं धरती में से। तो फिर एग्रीकल्चर आया, खेती, खेती बाड़ी। फिर मनुष्य को स्थायी होना पड़ा, क्योंकि उसने दाने डाले तो वो दाने निकले और उसका हार्वेस्ट न हो वहां, तो उसको रुकना पड़ा ना फिर। तो जो पहले हम एक्सप्लोरर थे, शिकारी थे। करेक्ट। तो फिर वो देखा हमने कि भाई इसमें तो बहुत ठंड है, तो कहीं पे आग लगी तो हाँ कि इसमें तो गर्मी आती। तो फिर अग्नि का शोध किया कि ये जो पत्थर वगैरह कुछ ऐसे करते तो उसमें से घास फूस जलते, जला तो अग्नि का शोध हुआ। फिर टूल्स बनाने लगे, पत्थर थे उसमें से, और सब हथियार बनाने लगे शिकार के लिए या काम के लिए। फिर कहा कि भाई ये हैवी चीजें कैसे मूव करे। हाँ, तो वो पेड़ के जो ट्रंक्स थे, थर्ड, हाँ वो गोल थे, तो ऐसे उसमें से व्हील इन्वेंट कर ली कि इसके ऊपर रख के ऐसे थोड़ा रगड़ दो तो आगे जाता है। तो ऐसा एक्सप्लोर करते गए। हाँ, जो जानते हैं, कुछ थियरीज ऐसी है कि वो मनुष्य पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए और फिर वहां से अलग अलग जगह पे गए, घूमते घूमते, क्योंकि एक जगह शिकार नहीं मिला तो आगे चले गए। तो वहां पे घर गांव तो ऐसा कुछ था नहीं वो वक्त में। तो दे जस्ट मूव्ड ऑन। यहाँ शिकार खा नहीं मिल रहा है तो आगे चल, वहां शिकार नहीं मिला और आगे गए, तो इसलिए अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए।
और इस तरफ पता नहीं कहाँ तक, पैसिफिक के जो आइलैंड थे उसमें भी पहुंच गए वाया बोट और समथिंग। तो मनुष्य हर जगह शिकार की खोज में एक्सप्लोर करता था कि कहाँ पे ज्यादा शिकार है, या जहाँ कहाँ फूड है, कहाँ सिक्योरिटी ज्यादा है। केव्स वगैरह होती थी, गुफाएं, तो वो नहीं नहीं वो खोजते रहते थे, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन तो आता नहीं था, न खेतीबाड़ी आती थी, न बांधकाम आता था। तो घूमता रहता था क्योंकि खेती ही नहीं थी। फिर ये अनायास एक खेती की खोज हो गई, किसी ने देखा कि इसके दाने डाल दो तो उसमें से नए पौधे होते हैं, और उसमें ही नए गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, दूसरे बाजरा वगैरह सब मिलेट्स होते हैं। तो फिर वो स्थायी हो गए। तो फिर गांव बसे, फिर गांव में वो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट है, तो उसके लिए मेटल का शोध हुआ, टूल्स हुए, छोटे छोटे, छोटी छोटी इंडस्ट्री हुई, जैसे लोहार हुआ, सुथार हुआ, ये हुआ। क्योंकि अभी उसको घूमना नहीं था, वो घुमक्कड़ नहीं रहा, नोमैडिक कहते हैं। अभी वो एक जगह स्थायी हो गया। और जब से मनुष्य स्थायी हुआ, तो उसने एक्सप्लोरेशन बंद हो गया। वो कंफर्टेबल हो गया कि चलो अभी ये घर है, हाँ, घर से करीब ही खेत होना चाहिए, घर से करीब ही फैक्ट्री होना चाहिए, उससे करीब वो कोर्ट कचहरी दुकान कार्यस्थल जो भी है वो घर के करीब हो तो अच्छा है। तो फिर मनुष्य का जो एक्सप्लोरेशन है वो बंद हो गया एक तरह से फिजिकली। हाँ, लेकिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट आया, हमने देखा आगे के बहुत सारे सत्संग में, यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, धंधा नहीं चलता। तो अभी जो माइग्रेशन है वो इकोनॉमिक है। अभी भी वो एक्सप्लोर करता है कि चलो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, न्यूजीलैंड में क्या है, कनाडा में क्या होता है, कहाँ पे संभावना है अच्छा रिटर्न्स मिले, या कंफर्ट और सेफ्टी ज्यादा, सिक्योरिटी ज्यादा हो, कंफर्ट ज्यादा मिले, वैसी जगह पे वो एक्सप्लोर करता है। तो एक्सप्लोरेशन आज भी चालू है, वो इकोनॉमिक है, आर्थिक एक्सप्लोरेशन है। बहुत सारे लोग वीजा लेके यूएसए जाते, कनाडा जाते, न्यूजीलैंड जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, अलग अलग देशों में वो जाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। तो जो माइग्रेशन है वो अभी भी चालू है, लेकिन अभी जो माइग्रेशन, वो आर्थिक माइग्रेशन ज्यादा है, या पॉलिटिकल, कहीं पे वॉर हो गया, फेमाइन हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई डिजास्टर आ गया, दुर्घटना हो गई, मानव सर्जित या कुदरती, तो भी माइग्रेशन होता है। तो उसको हम रेफ्यूजी कहते हैं। निर्वासित। मेरा बचपन रेफ्यूजी कॉलोनी में गुजरा, क्योंकि मेरे दादा भी, जो मानव सर्जित दुर्घटना थी उसके कारण कराची से इधर आए सब, उनके बच्चों के साथ, मेरे पापा, चाचा और सभी फूफियों के साथ। तो हमें क्वार्टर मिला था, वहां रहते थे शुरू में। छोटा था मैं, अराउंड 63 to 66, 67। तो रेफ्यूजी को तो वो एक्सप्लोरर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जहाँ पे रहते थे वहां ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उनको मूव होना पड़ा। तो वो भी एक तरह का एक्सप्लोरेशन ही हुआ, क्योंकि यहाँ आए, फिर देखा, यहाँ मकान मिला, उसमें रहे, फिर नौकरी धंधे में लगे, पढ़ाई लिखाई तो वहां वो हुई थी मेरे। तो ये एक्सप्लोरेशन चलता रहता है, वो माइग्रेशन कहते हैं इसको, कि लोग है वो माइग्रेट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि बच्चे अलग अलग पढ़ाई करते हैं, अलग अलग यूरोपीय और पश्चिमी या कोई अन्य देशों में जाते हैं, वहां स्थायी हो जाते।
तो एक्सप्लोरेशन है, ये आर्थिक एक्सप्लोरेशन, कि धंधा कहाँ ठीक चलेगा। फिर हमारे जितने विषय है वो भी एक्सप्लोरेशन है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि भौतिकी हम खोज करते। गणित में नई नई खोज होती है, विज्ञान में होती है, इतिहास में होती है, भूगोल में होती है। हमारे जितने भी विषय है, सब्जेक्ट्स है, वो सभी में नए नए संशोधन होते हैं, नई नई चीजें लोग खोज निकालते हैं और उसको पुरानी के साथ मेल बैठाते हैं, ताकि जो आइडिया है वो पूरा समझ में आए। वैसे आइडिया में भी एक्सप्लोरेशन होता है, खासकर जब हमें कठिनाइयां होती है तो आइडियाज बहुत निकल आते हैं। अगर हम सुखी है, मजे में है, कंफर्टेबल है, सिक्योर है, तो नए आइडिया इतने नहीं आते। कभी कभी ऐसा है कि वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत है वो माता है किसी शोध की। और जब तक वो जरूरत नहीं पड़ती तो हम वो कुछ नहीं करते। जैसे ही जरूरत पड़ती है तो फिर हम मास्क निकाल लेते हैं, अल्कोहल निकाल लेते हैं, ना नई वैक्सीन ढूंढ निकालते हैं। तो जैसे जैसे जरूरतें पैदा होती है वैसे वैसे हम नई नई चीजें बना लेते हैं, हर एक क्षेत्र में। हाँ, समाज के क्षेत्र में भी नया नियम आता है। देखो, आज से मुझे याद है, मैं दामनगर गया था तो तभी शादियां अलग रीत से होती थी। हम गए थे, 4 दिन रुके थे। वो जान आई थी, वो 3 दिन रुकी थी। सब कपड़ा धोने नदी पे गए थे। अरे आज भी मुझे याद है, हम सब वहाँ बहुत खेले थे। फिर आते हैं, फिर चाय और गाठिया देते थे। वो छालिया तो कप का भी नहीं था, वो पीतल के बर्तन में चाय और भावनगर की गाठिया देते, वो खाया। तो बूंदी के लाडू थे ऐसे, वो वही बनाते थे घर में ही। वो एक रसोईया आता था, वो बनाता था। तो ऐसा सिंपल था, 2 ही आइटम थी, दाल भात और वो बूंदी ना लाडू ने थोड़ा गाठिया। एक रोटी नहीं बनती थी क्योंकि इतने सारे लोग हैं, रोटी कैसे बनी। और 4 दिन रहते थे। आज भी याद है, लेकिन आज का फिर मेनू आया तो सिर्फ सब टेबल कुर्सी पे बैठने लगे। हाँ, तो अभी परोसने वाले सब जुआन लोग होते थे, क्योंकि उसको भी शादी करनी थी तो वो परोसने जाते थे। तो लड़कियां चुपके से देखते थे कि इसमें से किसी के साथ शादी हो सकती है क्या। करेक्ट। तो लड़के खुशी खुशी सब परोसने जाते थे। तो वो भी एक्सप्लोरेशन है कि वाइफ कहाँ मिलेगी। ऐसे वाइफ तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वडील लोग ढूंढेंगे, लेकिन थोड़ा हम भी तो उसको, वडील को हेल्प करें कि पत्नी का सही करे। तो ऐसा एक्सप्लोरेशन चलता है। हाँ, वैसे लड़कियां भी लड़कों को ढूंढती रहती थी। वो भरत गुथाण ये सब करती रहती थी, नीटिंग वगैरह, या कुछ ना कुछ बहाने निकाल के करेक्ट वो हेल्प लेती थी वगैरह। करेक्ट, वो भी एक्सप्लोर करती थी कि इसमें से मेरा पति कहीं मिल जाए। तो हमारे माता पिता, दादा दादी, उनके भी माता पिता वगैरह वगैरह सब ऐसे ही उन्होंने एक्सप्लोर किया। हाँ। अभी हम ये सब ऐप यूज करते हैं, शादी.com, फलाना ढिकाना। वो टाइम में मेले लगते थे, या मेले में जाते थे तो वो छुप छुप के देखते थे। हाँ, क्योंकि घूंघट रहता था, ऐसे बेशर्म होके अभी जैसे देखते थे वैसे देख भी नहीं सकते। तो हमारे दादा को कितना कष्ट पड़ा होगा, देखो। हमारे पास तो मोबाइल है, उसके पहले टेलीफोन था। लेकिन हमारा दादा तो बेचारा, पता नहीं कैसे दादी को ढूंढा होगा। दादी को भी कठिनाई हुई होगी, उनके पापा को भी। ठीक है, लेकिन somehow they get together and
तो वो एक्सप्लोरेशन है। देखो हम रिश्ते में भी एक्सप्लोर करते हैं, दोस्तों में भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हर एक दोस्त का अलग अलग मजा, उसकी प्लस माइनस होती है। करेक्ट। तो बहुत सारे दोस्त होते थे, तो सबकी अलग अलग करेक्ट गुण धर्म होते थे, आदतें होती थी। तो उसमें भी हम एक्सप्लोर करते थे कि ये व्यक्ति के साथ सीखने मिलेगा, ये व्यक्ति के साथ मजा आता है, ये व्यक्ति बुद्धू है लेकिन बहुत मजा आता है इसके साथ। तो हम एक्सप्लोर करते हैं ना, जितने हमारी दोस्ती है वो भी एक्सप्लोरेशन बेस्ड है। हाँ, वो भी हमारे जैसा कोई ढूंढता होता है और हम मिल जाते हैं, हम भी वैसा कोई ढूंढते हैं, वैसा मिल जाता है। हाँ, वैसे मित्र बनते हैं, सगा संबंधी, पड़ोसी। हाँ, हम मकान ढूंढते हैं, वो भी आए होते हैं मकान ढूंढने या जमीन ढूंढने मकान के लिए, तो मिल जाते हैं साइड पे। तो फिर तो 50 साल 60 साल साथ में ही रहते हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन है ना। जैसे सिटी बड़े होते हैं तो लोग स्कूटर पे निकलते हैं कि अभी ये बच्चे जवान हो गए, अभी उसको उसके लिए कहीं पे फ्लैट चाहिए, ये चाहिए, तो 10-20 जगह जाते हैं, देखते हैं, भाव पूछते हैं, अपना बजट चेक करते हैं, लोन वाले से पूछते हैं, सब कुछ ऐसे एडजस्ट करके वो एक्सप्लोर करते हैं। उसमें से जो उसको ठीक लगता है, उनको जो उनकी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार जो ठीक बैठता है, वो वहां रहने चले जाते हैं। तो हर कोई एक्सप्लोर करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक विश्व में एक्सप्लोर होते हैं। हाँ, आध्यात्मिक विश्व में भी एक्सप्लोर होता है। जैसे गुरुजी ने ये शिशवाय बनाया, तो वो सब है ही, लेकिन उसको कंपाइल किया स्टेप बाय स्टेप, एक लॉजिकल, रेशनल और मोस्ट कोहेरेंट और मोस्ट इफेक्टिव और इजी वे में उसको दिया तालीम। हाँ, इसको योग ब्रह्मा उनको उपाधि मिली थी, मीन्स समथिंग समथिंग क्रिएटेड। हाँ, तो ये जो हमारी 10 तालीमें है, वो भी सब इट हैज बीन आउट ऑफ एक्सप्लोरेशन। गुरुजी ने अनेक तालीम ली सब जगह, यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ पे। और वो तालीम को उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल, रेशनल, एक साधारण आदमी भी समझ सके, 14 साल से ऊपर का बच्चा भी समझ सके, वैसी फॉर्मेट में, वैसी तरह से उन्होंने ये तैयार किया। तो वो भी एक्सप्लोरेशन का नतीजा है। हमें तो तैयार माल मिल गया, लेकिन उनको तो वो खोजना पड़ता है ना। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, वो उसको वो कोई कंसेप्ट के अनुसार वो उसकी सीक्वेंस और ऑर्डर या पैटर्न बनानी पड़ती है, उसके परिणाम है वो देखने पड़ते हैं, और फिर वो रिफाइन 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 हर बार होता है फीडबैक लूप से। तो ये हमें मिला, तो वो भी एक एक्सप्लोरेशन है। ये क्लास चल रहा है, वो भी एक एक्सप्लोरेशन। करेक्ट। हम हर रोज कुछ न कुछ नया ढूंढते हैं। फिर बाहर जाने का मजा नहीं आता, ठंडी होती है तो टीवी चालू करते हैं या नेट चालू करते हैं। उसमें भी हम नए नए प्रोग्राम देखते हैं। विविध जो रस है, हम कहते हैं, या विविध रूप है, रंग है, रस है, गंध है। अनेक वो है। कोई आज मैं पढ़ रहा था कहीं, 600 करोड़ म्यूजिक ट्रैक है यूट्यूब पर, 600 करोड़। तो हम हमारी अनेक हमारा जीवन में मिले तो भी वो पूरा नहीं सुन सकेंगे, उसका 1% भी हम सुन नहीं सकेंगे या देख नहीं सकेंगे। इतने सारे वीडियोस है, म्यूजिक वीडियोस, ऑडियोस, आज ही मैंने देखा है। करेक्ट। तो वी आर ऑल एक्सप्लोरर। ऐसे चंद्र पे जाके पहुंचते कि यहाँ क्या है, असल में वहां जाके वो मिट्टी के कुछ टुकड़े लेके आते, ये क्या है भाई?
तो वो मिट्टी के टुकड़े फिर लेबोरेटरी में देखते हैं कि इसमें सोना कितना है, चांदी कितना है, कॉपर एल्यूमिनियम कितना है वगैरह। तो ताकि यहाँ पे जरूर पड़े तो वहां से कुछ आगे जाके हो, वहां से इधर कोई तरह से अगर लाया जा सके या वहां जाके हम रह सके। हाँ, अभी मंगल पे ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो वो पृथ्वी से भी उसको संतोष नहीं है। हाँ, वो मनुष्य का स्वभाव है एक्सप्लोर करना। तो एक तरह से शादी हो जाती है फिर भी एक्सप्लोरेशन बंद नहीं होता हमारा। हाँ, इधर उधर देखते रहते, टीवी पे देखते रहते, अखबारों में या मैगजीन में पढ़ते रहते हैं, तस्वीरें देखते रहते, करेक्ट, और कल्पनाएं करते रहते। कल्पनाएं भी क्या है, वो भी एक्सप्लोरेशन। हाँ, इसमें तो कुछ खर्चा नहीं होता कल्पना। हाँ, एक आध कप चाय में हम ढेरों सारी कल्पनाएं कर सकते। फिर अगर कल्पना करते करते हम सो गए तो स्वप्न में भी वो कल्पनाएं चालू रहती है, तो ड्रीम्स स्वप्न में करेंगे। और फिर ये जब हम घेर लेती है तो हम ऐसा करते नहीं, लेकिन फिर भी होप होती है, आशा कि नहीं ऐसा कुछ, ऐसा नहीं तो ऐसा कुछ तो होगा। तो वो आशा अमर है ना, तो वो आशा रखते हैं। और ऐसे ही विकास होता है। देखो असल में क्या है, ये एक्सप्लोर करते गए कि ये पहले टेलीफोन बनाया, ये बनाया, उसके सब जाल बिछाए। हाँ, तो अभी तो ये वायरलेस हो गया, तो वो जाल ऐसे तो निकम्मे हो गए, लेकिन अभी ये इंटरनेट केबल में चलते हैं। जो ओशन फ्लोर है, जो किनारे के नजीक जो समुद्र है, उसमें बड़े बड़े अभी केबल बिछा दिए, जैसे हमारे मद्रास में अभी लगा मुंबई तक। तो ये नेट वेट सब चलने लगे, लेकिन कोई कहता है नीचे चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने ऊपर वो सैटेलाइट का इंटरनेट चालू करने का कर रहे हैं। तो मनुष्य है वो, उसका स्वभाव ही ऐसा है। बंदर होते हैं तो वो, उसको एक झाड़ पे मजा नहीं आते, 8-10 झाड़ पे कूदा कूद करते, फिर उसमें से फल कम हो जाते हैं तो वो थोड़ा आगे जाके फल की खोज में चले जाते हैं या मस्ती की खोज में चले जाते, या नई बंदरिया होती है वहां, पता नहीं। सो वट एवर, ये हम एक्सप्लोर ही करते। हमारे जो एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो भी चले गए एक्सप्लोर करते करते। पहले अफ्रीका गए, फिर अफ्रीका से इंग्लैंड गए, फिर वहां से अमेरिका यूरोप में गए। अभी क्लास चल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया से भी लोग थे, नेदरलैंड से थे, जर्मनी से थे, यूएसए में से थे, इधर इंडिया के थे, करेक्ट। तो वो वहां पहुंचे कैसे ना, एक्सप्लोर करते गए। उसके बाप दादा ने एक्सप्लोर किया होगा, ये लोगों ने फिर कुछ आगे एक्सप्लोर किया होगा। तो हम सतत ढूंढते रहते हैं। अगर एक जॉब में आदमी नौकरी करता है तो वो भी एक्सप्लोर करता है, पेपर पढ़ता रहता है, या अभी तो नेट पे देखता रहता है कि कहीं इससे ज्यादा पगार वाली नौकरी है तो वो करेंगे। बिजनेसमैन भी एक्सप्लोर करता रहता है कि अभी ये तो टेक्नोलॉजी है नई, कौन सी टेक्नोलॉजी, और उसमें कितने ग्राहक बनेंगे, कितना खर्चा होगा, कितना इनकम होगा, कितना मुनाफा होगा। हाँ, वो एट द बैक ऑफ एन एनवलप, वो पुराना एक छोटा सा पत्ते पे वो थोड़ी गिनती कर लेते हैं 8-10 लाइन में। और फिर उसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी का जो लाइसेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जो व्यवस्था है वो सेट करते हैं। फिर आमदनी भी होती और लोगों को नई चीजें मिलती है, जैसे ये मोबाइल मिला, 2G नेटवर्क मिला, 3G मिला, 4G मिला, अभी 5G भी आ गया थोड़े से सिटी में।
और आगे बोलते हैं 6G भी आएगा, पता नहीं कितने जी आएगा। तो ह्यूमंस आर एक्सप्लोरिंग, विज्ञान में एक्सप्लोर करता है कि इसके आगे देखो क्या है, उसके आगे क्या है। उनकी जो समझ है वो भी आगे बढ़ती रहती है। कोई कहता है ये, फिर दूसरा वैज्ञानिक उससे भी आगे जाता है कि नहीं नहीं देखो ये तो यहाँ तक ही गया था, ये तो इतना विशाल है। हाँ, जैसे न्यूटन है तो उसने एक ही फील्ड ढूंढा, ग्रेविटी का। फिर वो फेरेडे है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढा। वो तीसरा है, उसने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा। तो फिर आइंस्टाइन ने बोला कि ये एक ही फील्ड है, उसके अलग अलग रूप है, इलेक्ट्रो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब। तो उसका जो लॉज है वो काफी हद तक सेम है। तो वो कुछ ऐसा लास्ट में उसको ढूंढना था कि ये कोई कॉमन फील्ड है, एक क्षेत्र है, वो वही क्षेत्र में से इलेक्ट्रिक क्षेत्र निकलता है, मैग्नेटिक क्षेत्र निकलता है, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र भी उसमें से ही निकलता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है और उसका क्या नियम है और रचना है। तो लास्ट साल में जीवन के आइंस्टाइन वो एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये धुनी लोग है, देखो एक्सप्लोरेशन होता ही रहता है। वो हर एक बच्चा है, हम हमारा जीवन कितना सुंदर था क्योंकि हम हर रोज एक्सप्लोर करते थे। नए लफ्ज सीखने को मिलते थे, नई लैंग्वेजेस, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री। वो 10th के बाद वो हमारा एक्सप्लोरेशन सिर्फ लिमिटेड हो गया, साइंस में हो गया या मैथ्स में हो गया या इंजीनियरिंग में हो गया। तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें सब लोग एक्सप्लोर करते। तो एक्सप्लोरेशन है वो एक अनएंडिंग प्रोसेस है, एक अनंत प्रक्रिया है, एक पूरा सर्कल है। वो सर्कल से फिर वो रिफाइन होके आता है, फिर वो अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से नए अनुभव आता है। वो अनुभव के आधार पे फिर जो अपनी समझ है उसको हम बदलते हैं, फिर वो समझ को अमल में रखते हैं, फिर नया। तो एवरी टाइम दैट फीडबैक लूप इज कंटिन्यूइंग। देखो टेक्नोलॉजी का यही है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंजन है जिसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डालो तो 2 लीटर पेट्रोल बनता है। वो बनता नहीं है, लेकिन वो 1 लीटर पेट्रोल से जो काम करता था उतना ही काम अभी उससे 2 गुना करता है, मीन्स 2 लीटर पेट्रोल का काम करता है। हाँ, क्योंकि वो जो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस है, पहले के मुकाबले सब जो हमारे इक्विपमेंट है वो कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं या कम रिसोर्सेज में है। पहले टेलीफोन इतना 2 किलो का 3 किलो का आता है, अभी 200 ग्राम आता है। उतने ही वजन में 10 मोबाइल बन जाए। तो इतना मटेरियल का बचत हुआ, मटेरियल तो वही रहा, लेकिन उसका जो यूज है वो एफिशिएंट हो गया, कार्यक्षम हो गया और इफेक्टिव हो गया। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा मशीन है जो ये दुनिया में हमने आगे के बड़ा जो सत्संग थे उसमें देखा। हाँ, क्योंकि वही डिफाइन करते हैं कि रिसोर्स क्या है। हाँ, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा कार्यदक्ष तरीके से, कार्यक्षम अच्छी तरीके से, कम से कम माल सामान में, कम से कम ऊर्जा में वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। तो यही प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है। तो जो उत्पादकता बढ़ती है उसका लाभ सभी को मिलता है। सभी मनुष्य को जो बढ़ी हुई उत्पादकता है उसका लाभ मिलता है, प्राइसेस कम होते हैं। हाँ, उत्पाद
उत्पादकता बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, तो प्राइसेस कम होती है, प्राइसेस कम होती है तो मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग भी वो खरीद सकते हैं, टेक्नोलॉजी उसको उपलब्ध होती है। तो ये भी एक्सप्लोरेशन का नतीजा है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर हमारे जो पूर्वज है, अगर वो पेड़ पे रहते थे, बंदर थे, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं, मान ले कि वो थियरी सही है, करे तो किसी ने एक्सप्लोर किया कि ये सब हाथ से चलते हैं ऐसे, लटक लटक के, उसके बदले मैं पटकू नीचे अपने आप को, करे तो पैर से चलू तो जो पहला बंदर है वो पैर से चला 2 कदम, तो बाकी के लोग नाराज हो गए होंगे। उसके जो बूढ़े बंदर है, उसका जो रिवाज है, उसकी ज्ञाति है, उसका नियम है, शायद वो बंदर को मारा भी होगा या सजा भी मिली होगी या उस पे हंसे होंगे। लेकिन पहला बंदर 2 कदम चला तो फिर उसका अनुकरण हुआ, और भी बंदर चलने लगे तो पैर छूट गया। हाँ, हम धरती पे आ गए। तो जो बंदर ने पहला कदम धरती पे रखा, करेक्ट, अगर वो नहीं रखा होता तो हम अभी कहाँ होते? अभी हम पेड़ पे लटक के फल ही खाते हो गए और मस्ती करते होते। करेक्ट, तो वो भी एक्सप्लोरेशन का नतीजा है। देखो, ये संस्कृति जिसे हम कहते हैं, संसार है, उसमें भौतिक प्रगति हुई है, बहुत सारी हुई। हाँ, पहले 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों का 200 करोड़ का खाना नहीं होता था, लेकिन आज उससे 4 गुना लोग हैं, फिर भी खाने का मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है। हाँ, थोड़ा तकलीफ से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। पहले 100 करोड़ के लोगों को भी नहीं मिलता था। तो फिर एक्सप्लोरेशन किया कि अभी और कहाँ खेत लगा सकते हैं, और जहाँ पे खेत लगी है वहां कैसे पानी डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, वीडीसाइड डाल सकते हैं, जंतुनाशक डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, फॉस्फेट डाल सकते हैं, नाइट्रोजन पर, करेक्ट, या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, स्प्रिंकलर डाल सकते हैं, या ड्रिप डाल सकते हैं। Now we went on exploring the subject in detail. वही विषय में आदमी अपना नए 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 खोज करते गया। वो बाहर नहीं थी, वो पहले अंदर थी, लेकिन फिर बाहर आई। जैसे शंकर जी के ऊपर वो टपकता है पानी मटके में से, हाँ, वही सिद्धांत है, उसमें से ड्रिप इरिगेशन बना। हाँ, कि अगर एक साथ डाल देंगे तो हवा में उड़ जाएगा, धूप में। हाँ, तो उसके रूट में ही एक एक ड्रॉप डाल, ताकि पानी जो बाष्पीभवन हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वो ना हो। हाँ, तो वो ड्रिप लगाने से जहाँ 1 एकड़ में खेती हो सकती थी, उसके बदले 10 एकड़ में होती है। हाँ, और पहले जो उत्पादन होता था उससे 3-4 गुना उत्पादन होता है उतनी ही जमीन में। तो ये प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये तो एक उदाहरण है छोटा सा, लेकिन हर जगह पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। इवन देखो, हम क्रिकेट है, क्रिकेट में भी हम एक्सप्लोर करते थे पहले 5 दिन का। तो रणजी ट्रॉफी होता था 3 दिन का, तो मैं देखने जाता था, तो 3 दिन वो रोप के पास बैठा रहता था, क्योंकि यहाँ पे तो टेस्ट मैच होते नहीं थे राजकोट में। तो 5-5 दिन के टेस्ट मैच वो टाइम में होते थे, पढ़ते थे। टीवी तो नहीं था, वो किसी के पास ही रेडियो था, तो वहां जाके सुनते थे, वो कमेंटेटर बोल के सुनाते थे, तो उसका भी मजा था। तो फिर 5 दिन का था, फिर उसमें से 4 दिन का हुआ ईरानी ट्रॉफी वगैरह, फिर रणजी ट्रॉफी 3 दिन का हुआ। फिर बोलता है ये 3 दिन भी ज्यादा है, तो वनडे हुआ। ये एक्सप्लोरेशन हुआ। वही खेल में
नया नया खोज हुआ, नई नई सोच आई, नए नए। तो फिर पहले वो 60 ओवर का होता था वनडे, फिर बोलता है इसमें तो कभी शाम हो जाती है, अंधेरा। फिर 50 ओवर का हुआ, अभी तो 2020 चलता है 20 ओवर। तो कोई मुझे पूछता था अभी क्या होगा ऐसे, तो ये 20 ओवर में ही हार जीत हो जाती है। फिर मैंने कहा ऐसे आगे आगे चलता रहेगा तो फिर वो दोनों कैप्टन है वो टॉस से ही तय कर लेंगे ना, किंग या क्रॉस। तो जो जीत गया वही मैच जीत गया, वो क्यों 20 ओवर भी क्यों खेलने का। कैसे सब छोटा 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 हो गया। तो लॉजिकली ये क्या पहुंचेगा, कि वो फिर दोनों कैप्टन जाएंगे, जो टॉस जीत गया वही मैच जीत गए, खाली पीली 0 ओवर का मैच तो ये एक मजाक है लेकिन ये टॉफलर ने उनकी बुक में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। आज नहीं लिखा, वो आदमी ने 1965 में अपनी जो 4 बुक है उसमें सब लिखा है कि आगे जाके ऐसा हो सकता है। उसने ये नहीं कहा ऐसा होगा ही नेवर क्लेम, लेकिन जो भी प्रवाह थे, ट्रेंड था, जो पैटर्न थी, उसका अभ्यास करके टॉफलर ने बहुत खूबसूरती से 65 में, 65 या 67 में लिखा है। उनकी जो किताबें हैं बहुत खूबसूरत किताबें हैं, वो आज भी इतनी प्रस्तुत है ना। वो बहुत वो महान किताब है, वो सेट है 4 का। तो वो एक्सप्लोरेशन है। देखो आप कोई भी फील्ड में आप देखो पिछले 50 साल की भी आप इतिहास देखोगे, उसका जो प्रवाह किस तरफ जा रहा है। हाँ, वो आज देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, 2 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था ना। ऐसे थोड़ा 100-200 साल, 500 साल, 2500 साल आप पीछे देख लेंगे तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हजारों बार ऐसा हुआ। जैसे अभी कोविड आया तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। महामारी आई है, यूरोप में प्लेग में लाखों लोग मर गए, तभी तो वैक्सीन भी शायद नहीं थी। तो महामारी आती रहती है। इंडिया में भी वो स्मॉल पॉक्स, पोलियो वगैरह था। तो महामारी तो इतिहास में आप देखेंगे असंख्य महामारी आ गई, कोविड उसमें से एक है। तो ठीक है, मानव जाति को 2-5% उसका पॉपुलेशन शायद कम हो गया, लेकिन मानव जात एक्सटिंक्ट नहीं हो गई, नामशेष नहीं हो गई, क्योंकि उसका साइज इतना हो गया। अभी तो हम 800 करोड़ हो गए। करे तो कोई समस्या आती है तो थोड़ा पॉपुलेशन कम होगा, हाँ, लेकिन मनुष्य जाति नामशेष तो नहीं होगी। तो ये उसका एक्सप्लोरेशन देखो ये जंगल में भी फाइट होती, हाँ, जो जंगली पशु है वो जंगल में फाइट करते रहते। वो अपना जो टेरिटरी है, अपना जो इलाका है जिसके ऊपर वो जिसे अपना समझता है, उसकी वो रक्षा करता है। तो वो क्यों करता है, क्योंकि वो इलाके में जितनी मादाएं है, करेक्ट, वो ऐसा मानता है कि ये भी मेरी है, करेक्ट, इससे मुझे नया मेरा जो वंश है वो आगे चले। और नेचर का ये नंबर 1 कार्यक्रम है कि वंश है वो आगे चले। प्रोक्रिएशन इज द नंबर 1 एनर्जी और द प्रोसेस ऑफ द नेचर। वंश आगे चलाना किसी भी जाति प्रजाति, इवन बैक्टीरिया भी अपना वंश आगे चलाते, वायरसेस भी चलाते, हमने देखा कि कितनी जल्दी से स्प्रेड होते। ऐसे ही जो नर है हर एक जाति में, वो अपना इलाका बढ़ाना चाहता है, और दूसरे जो नर है दूसरे इलाके के, वो ध्यान रखता है कि इसका इलाका कहीं मेरे इलाके में ना करे। तो आज ही कोई तरीके से ऐसा ही होता है। देखो आज इलाके भौगोलिक नहीं है, हर कोई मानता है कि ये संस्था में मेरा प्रभुत्व रहे, या
यहाँ पे ये कचहरी में मेरा होल्डर है, या ये जो धंधा है, या ये प्रोडक्ट है, या ये सर्विसेज है, उस पे मेरा मोनोपोली रहे, या मेरे दोस्तों का सब मिलके ओलिगोपोली कहते हैं वो रहे। तो आज भी वही चलता है, लेकिन पहले वो पूरा भौतिक तरीके से एक्सप्लोरेशन होता था। लोग को अच्छा शिकार करना था, लेकिन अकेला डरता था, ऐसे हथियार नहीं थे, साधन नहीं थे। तो फिर सब इकट्ठे होते थे। ये अकेले तो हम ये शिकार नहीं कर सकते, तो कुछ लोग मसाल लेते, कुछ नगारा बजाते, कुछ भाला लेते, कुछ तलवार लेते, कुछ पत्थर लेते, कुछ चिल्लाते हैं। तो ऐसे करके वो प्राणी को घेर लेते थे और शिकार कर, तो फिर जो शिकार होता था उसमें से बांट लेते थे। तो जो बड़ा शिकारी है उसको अच्छी औरतें मिलती थी, जो छोटा शिकारी है उसको औरतें इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, या मिलती ही नहीं थी। तो आज भी क्या है, जो संसाधन है वो सिविलाइज हो गए, वो धन संपत्ति सब सिविलाइज हो गए। तो जैसे वो शिकार है वो वैसे करते थे, नगारा, मशाल, भाला, तलवार, पत्थर, चिचियारी और टोली, वो पूरा गैंग बनता था। करेक्ट। तो वही गैंग आज संस्था में हो गई। करेक्ट। अभी क्या होता है, फाइल्स होती है, एजेंडा होता है, मीटिंग होती है, मिनट्स होती है, फिर एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होता है। तो अभी सब सिविलाइज हो गया। देखो, आप देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि ये तो दुनिया के सब सबसे सोफिस्टिकेटेड और सिविलाइज लोग। असल में वो लोग शिकार ही कर, अभी ऑफिसों में शिकार होता है, सीधा शिकार नहीं होता है, धन का शिकार होता है। सब अपने अपने फैमिली के लिए चुराते हैं, या लूटते हैं, या कैसे भी करके वो ये अपना जो फैमिली है उस तरफ वो ले जाने का भरपूर कोशिश करते। आई तो ये जो हम कहते हैं संस्कृति, वो क्या है, वो एक एक्सप्लोरेशन ही है। पहले एक्सप्लोरेशन ऐसे होता था, अभी ये एक्सप्लोरेशन ऐसे होता है कि भाई अगले साल का बजट क्या है, तो बोलते हैं अगले साल का खर्चा क्या है, अगले साल का प्रोडक्ट क्या है, अगले साल का जो भी है। करेक्ट। तो अगले साल का क्या है, अगले 5 साल का क्या है, 10 साल का क्या है, योजना बनती। तो वो योजना क्या है, बेसिकली वो शिकार की योजना है। करेक्ट। कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कैसे बांटेंगे आपस में, कितना कर्मचारी को देंगे, छोटे कर्मचारी को कितना देंगे, मीडियम लेवल को कितना देंगे, और ये जो थोड़े चालाक शातिर शिकारी बड़े अफसर है उसको कितना मिलेगा, उसके ऊपर पॉलिटिशियन से वो कितना लेंगे। करेक्ट। तो ये योजनाएं बनती है ना, हम उसको पे स्केल कहते हैं। अच्छी भाषा में वी कैन टेल इट एज ए पे स्केल। तो ये सब सी इट इज इनबिल्ट। जो पहले जो भौतिक था, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया, एक व्यवस्थित तरीके से करते हैं शिकार, एकदम सांस्कृतिक तरीके से शिकार। अभी हमारे फंक्शन ले लो, पहले तो क्या है, किडनैप करके ले जाते थे। अभी भी हमारा दूल्हा है तो तलवार लेके क्यों चलता है? करेक्ट। घोड़े पे क्यों बैठता है? हाँ, क्योंकि इट वाज ओरिजिनली ए किडनैपिंग। तो उसमें सामने वाला अगर ना भी लेने जाने दे, तो जो युद्ध में जैसे जाता है वैसे ही सज धज के, वैसे ही साधन सरंजाम के साथ हमारा दूल्हा भी जाता है। क्योंकि ओरिजिनली इट वाज ए वायलेंट इन दोज टाइम्स। कि आपका वो जेवरात ले गए, या वो लड़की को उठा के ले गए, या उसका कोई प्रेमी है वो बीच में आया तो इसके हाथ में तलवार है, ये ए भाई तू साइड मार है, इसी
कि ये मेरी बहू है या मेरी पत्नी है। तो अभी वो एक टोकन रह गया, तलवार का टोकन रह गया, ये सब घोड़े का टोकन रह गया। और बाराती क्या है? वो सेना है, बेसिकली वो सेना ही थी। लेकिन अभी वो खाना पाए साक्षी की तरह आते हैं या खाने पीने मौज करने के लिए बाराती आते हैं। लेकिन ओरिजिनली इट वाज ए गैंग टू किडनैप द गर्ल, करेक्ट? ऐसा कुछ लोग कहते हैं, करेक्ट? तो आज भी वो जो उसके अवशिष्ट अवशिष्ट मीन्स वो एक टाइम में जरूरी था, आज तलवार का क्या जरूरत है ना? सब कुछ पहले से तय होता है, सगाई होती है या बोलते हैं हमारे गुजरात में, तो तलवार की या घोड़े की कोई जरूरत नहीं होती, नगारे की वो सब युद्ध में जरूरी होता है। लेकिन वो ट्रेडिशन ही आता है, आगे से चले आती है, तो सब करते हैं वैसे, ठीक है। तो वो भी एक एक्सप्लोरेशन है। शादी भी एक सबसे बड़ा मनुष्य का एक्सप्लोरेशन। दो भाई भी साथ नहीं रह सकते, हमने देखा महाभारत में, रामायण। हाँ, दो बहनें भी झगड़ती कभी कभी। मेरी 3 बेटियां है, कभी कभी झगड़ती, हर रोज नहीं, कभी कभी तो उसको अलग करना पड़ता। हाँ, लेकिन दो आदमी, जो एक औरत, ठीक है, आदमी मनुष्य ही बोल लो, क्योंकि औरत भी बेसिकली वो एक ह्यूमन बीइंग ही है, मनुष्य। तो दो मनुष्य, हाँ, काफी हद तक अनजाने या थोड़े से जाने, सपोज कॉलेज में 3 साल से, तो वो पूरा तो नहीं जान सकते किसी को। हाँ, थोड़ी सी जान पहचान वाले लोग, हाँ, वो कहते हैं कि ना, हम सुख दुख साथ मिलके ये जीवन में रहेंगे। तो ये भी एक बड़ा एक्सप्लोरेशन है, रिस्की, इसमें कभी जोखिम है। हाँ, क्योंकि दोनों के मूड्स अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं। हाँ, दोनों की कल्पनाएं या उसकी अपेक्षाएं अलग, जरूरत है, इच्छाएं, सब अलग होता है, करेक्ट। फिर भी द पीपल आर ट्राइंग टू कम टुगेदर। तो वो एक एक्सप्लोरेशन ही सही मिलती। लड़का बड़ा हो जाता है तो फिर बोलते हैं वो कि कोई होए तो बताओ जो छोकरी सारी है। लड़की कोई अच्छी ध्यान में, पहले जमाने में वो गौर महाराज करते थे। हाँ, सब जगह घूमते थे और कौन से कुटुंब में ये विवाह लायक कन्या है। हम पुराने पिक्चर में देखते, करेक्ट, तो वो अपना टिप्पण खोल के बताता है, अरे ऐसी है, मस्त है। तो ऐसे हो जाते थे, कभी वो लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता। मेरी मम्मी बोल रही, तो उनकी बहन है, उसका जो हस्बैंड है वो तो शादी में आया तब देखा कि ये प्राणलाल है। तो ऐसे हो जाती थी, और दैट्स हाउ द थिंग्स वेर फंक्शनिंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम नहीं, ये हजारों सालों से ऐसे ही चलता है। ये तो अभी ये शादी.com और जीवन साथी.com और व्हाट्सएप चैट ने, ये सब फोन कॉल ने, वीडियो कॉल ने, सब आ गए, करेक्ट। लेकिन तो इसमें भी एक्सप्लोरेशन ही होता है ना, आप देखो। हाँ, हम टीवी देखते हैं तो हर जगह का न्यूज आता है। हाँ, कभी ब्राजील का थोड़ा न्यूज आता है, कभी अफगानिस्तान के बारे में बोलते हैं, कभी मंगोलिया के बारे में बोलते हैं। हाँ, तो हम फिजिकली एक्सप्लोर नहीं करते। हाँ, इनडायरेक्टली वाया दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो साधन है, वो क्या करता है, वो हमारा आंख का ही फैलाव है। टीवी है, वो क्या है, हमारा आंख है, संजय दृष्टि। हाँ, कान में फोन से सुनते हैं, वो क्या है, वो हमारा कान का ही एक फैलाव है। करेक्ट, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे नाक का ही फैलाव है। तो बेसिकली वो जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, हमारी जो इंद्रिय है, हाँ, उसका है, उसका ही एक आगे का रूप है। हाँ, जो हमको कुदरत ने नहीं दिया, लेकिन हमने इन्वेंट कर लिया। जैसे चश्मा है, वो क्या है, हाँ, वो हमारी आंख का ही एक जो डी फोकस है,
उसको वो फोकस में लाती है चश्मा। तो अभी भी उसमें आगे टेक्नोलॉजी है, वो सब लेजर वगैरह से वो सब ठीक कर देते। तो एक्सप्लोरेशन चलता ही रहता है जीवन में मनुष्य का। आप देखो, तो हर साल कुछ न कुछ नया आता है, लेकिन हर रोज होता है इसलिए हमें पता नहीं चलता। करेक्ट। लेकिन आज आप सोचे 20 साल पहले क्या था। मुझे पता है 2001 में मैं बस स्टॉप पे हम खड़े थे, एक अहमदाबाद का बहुत समृद्ध इलाका था, तो उसमें किसी के पास तब तो मोबाइल नहीं था, शायद 2098 था या 2 समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के पास ही मोबाइल आया था, तो वो लड़की ने बात की और 3 मिनट बात की, और तब 1 मिनट का 15 रुपया था। एक तो पहले मोबाइल हमने नहीं देखा था, दूसरा कि वो इतना महंगा मोबाइल होता था, तीसरा कि इसका चार्ज इतना होता है, और ये लड़की है, वो कैसा उसके पास है। तो पूरा जो 20 लोगों का लाइन है वो तो देखते ही रह गए जैसे ये लड़की कोई चंद्र पर से आई। वैसे ही पेजर का था, हमारे दोस्त ने लिया था। तो पेजर का तो अभी हम हंसते हैं कि ये क्या हम यूज करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी को फोन करो और वो फिर ये पेजर पे फोन करे, फिर पेजर वाइब्रेट हो ना, आप जवाब दो। वो तो 2 साल भी नहीं टिका। अरे, क्योंकि उससे अच्छे आया तो ये कौन लेगा फिर। तो हम देखते हैं कि ये एक्सप्लोरेशन, ये तो कुछ उदाहरण दिए मैंने। असल में मनुष्य की सोच जहां पे भी पहुंचती है वहां वो एक्सप्लोर करती है, इससे आगे क्या, अभी नया क्या है, अभी और कैसे इसको बड़ा बनाया जाए या अच्छा बनाया जाए, या उसको कंफर्टेबल बनाया जाए, या उसको सुलभ बनाया जाए, या उसको चीप बनाया जाए। करे तो ये एक कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन मानसिक भी चलता है, भौतिक भी चलता है, शारीरिक भी चलता है, खेती में भी चलता है, उद्योग में भी चलता है, पॉलिटिक्स में भी चलता है कि नए कैसे जड़ तोड़ हो सकता है, वो सोचते ही रहते दारू पी पी के। अफसर भी सोचते रहते हैं कैसे प्रमोशन मिलेगा, कैसे सब एक्स्ट्रा इनकम होगी, कहाँ से होगी। करे तो वो नई नई स्कीम्स योजनाएं बनाते रहते, निकालते रहते। वैसे ही हर देश सोचता है कि कैसे उसको फायदा पहुंचे, उसके सिटीजन है वो मजबूत और समृद्ध हो, आनंद में रहे, सुखी रहे। तो 200 के करीब देश है, वो भी अपनी तरह से सब वहाँ के जो वाइज मैन है वो सोचते रहते हैं। तो वो भी एक्सप्लोरेशन है। तो एक्सप्लोरेशन कहाँ होता है, वो नोन में नहीं होता, जो हम जानते हैं। वैसे ही बातों में एक्सप्लोरेशन नहीं कह सकते। एक्सप्लोरेशन हमने आगे भी देखा था कि कोलंबस, तो आगे क्या है वो पता ही नहीं, अपनी फटती है बराबर अंदर से, लेकिन बाहर से हम कॉन्फिडेंस दिखाते कि देखो आ जाएगा आ जाएगा, मैं गलत नहीं हो सकता। करेक्ट। तो जब हमारी फटती होती है त्यारे तब हम कुछ नया एक्सप्लोर करते होते। करेक्ट। लेकिन फिर भी हम एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं कि क्या है, कैसे हो सकता है, शक्यताएं क्या है। हाँ, वो शक्यताएं वास्तविकता में कैसे परिवर्तित हो सकती है, उतना ही नहीं, वो वास्तविकता में वो शक्यताएं कैसे पनप सकती है। हाँ, करेक्ट। क्या उसमें वो मैग्नीफाई होती रहती है, वो भी हम देखते हैं। हाँ, तो इतना हम एक्सप्लोर करते जाते हैं, तो साथ साथ ही नया डिस्कवरी भी होता है और इन्वेंशन भी होता है। एक्सप्लोरेशन के दो नतीजे हैं, या तो इन्वेंशन है या तो डिस्कवरी है। जैसे आपने कुछ हेलीकॉप्टर बनाया तो वो इन्वेंशन है, वो हेलीकॉप्टर पहले था नहीं, लेकिन आपको उसके सिद्धांत और पद्धति पता चल गए तब बन गया और उसको उड़ाते। तो वो कभी था नहीं लेकिन पहली बार बना, तो वो एक शोध है। और डिस्कवरी मीन्स वो था लेकिन हमें पता नहीं था।
हाँ, बीच में कुछ पर्दा था, समझ का पर्दा था, हमारे इंद्रियों का पर्दा था, या जो अंडरलाइंग मैथमेटिक्स और जो गूढ़ सिद्धांत थे वो हम समझ नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन वो वस्तु वहां थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण आगे भी देखा। वैसे ही जब हमने वो भी देखा कि एक योगी और तपस्वी क्या करता है, वो इन्वेंशन नहीं करता, वो डिस्कवरी करता है कि असल में मैं क्या हूं। अभी जो हो वो तो पता है कि ये है, लेकिन वो तो एक बाहरी कवच है, उसके भीतर कुछ है, इसके भीतर कुछ है, जैसे हम पंचकोश कहते हैं। तो वो पंचकोश के भीतर मैं क्या हूँ, करेक्ट, मेरा ओरिजिनल स्वभाव क्या है और असल में मैं क्या हूँ। हाँ, तो वो हम बनाते नहीं है, वी डोंट बिकम, हाँ, वी रियलाइज। हम कुछ बनते नहीं है, हाँ, हमें पता चलता है कि हम ये है और ये बन गए। हाँ, जैसे मैं सोचता हूँ, आप भी सोच सकते हैं कि मैं तो एक छोटा बच्चा था, ये था, मैं तो कुछ था नहीं, तो कैसे ये बन गया। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो वो तो कुछ नहीं होता, हाँ, उसको पता ही नहीं है कि ये इसको मनुष्य कहते हैं, यानी घोड़ियों कहवाई की, घुघरो कहवाई, झुनझुना है, उसको तो पता ही नहीं। वो तो बेचारा भूख लगती है तो उसको पता है कि इसको सबको खुश रखना पड़ेगा माँ को, इसलिए माँ को स्माइल देता है, हाँ, ताकि माँ उसको बराबर खाना वाना देती रहे। करेक्ट। और माँ सोचती कि हाँ, मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता है, ऐसा नहीं। वो एक लाचार अवस्था में है, वो समझ जाता है, उसकी इंस्टिंक्ट होती कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो ये लेडी को मेरे बाप की तरह खुश रखना पड़ेगा। इसलिए वो हंसता रहता है और माँ गांडी गांडी थी जाए, हाँ, कि देखो मेरा बच्चा है मेरे सामने हंसता है। ऐसे नहीं है, वो सबसे अच्छे अच्छे रिश्ते बनता है वो ताकि उसको जो कुछ थोड़ा बहुत दूध है, मलाई है, या वो चलता रहे। और इसके कारण वो बन जाता है। जैसे हमारा तंत्र शास्त्र सूत्र है, वो तो वही कहते हैं कि हमारा जो पहला स्माइल है, जो हमने हमारी माता के सामने किया, वो ही नकली था, क्योंकि वो एक भय के कारण आया। हम तो लाचार थे, हमें कुछ पता नहीं था, तो हमें तो जो सामने है उसको खुश रखना है। तो तब तो हमारे पास कुछ था नहीं कि उसको देकर खुश कर सके, या और कोई तरीका आता नहीं। हाँ, कपड़े भी नहीं थे, ऐसे ही दिगंबर अवस्था में पड़े, तो ये लेडी है वही खाना देगी, ऐसा ही, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इसको क्या करे, तो स्माइल दे देते। करेक्ट। तो वो लेडी को भी अच्छा लगता है, देखो ये मेरा मुन्ना मुझे स्माइल देता है। करेक्ट। और वो फिर नर्सिंग फीडिंग करती रहती है, सब कुछ जो केयर है वो करती रहती है। ठीक है, माँ में भी इनबिल्ट है, थोड़ा इसमें मजाक भी है, लेकिन असल में हम बच्चे थे तब से थोड़े थोड़े पॉलिटिशियन टाइप के हमारे चेहरे ऊपर हम बहुत सारे नकाब लगाते गए लगाते गए, और हमें अभी आज भी पता नहीं है कि असल में हम है कौन। हाँ, जैसे कि मेरा इतना साल गया तो इसमें तो पता, मुझे भी पता नहीं मैंने कौन से नकाब पहने। करेंगे वो नकाब के ऊपर नकाब, उसके ऊपर मुखौटे जिसको कहते हैं, चेहरे लगा लेते, जैसे अभी शिक्षक का चेहरा लगे। करेंगे फिर ये क्लास पूरा होगा तो कुंभकर्ण का चेहरा लगा के सो जाऊंगा। तो ऐसे माँ के पास जाऊंगा नीचे, तो एक पुत्र का चेहरा लेके जाऊं। तो हमने इतना हमारे अस्तित्व के ऊपर हमने इसने पटल रखे हैं, एक के ऊपर एक के, जैसे ऑनियन में होते हैं डुंगળી, आप एक पर निकालो तो उसमें से दूसरा पटल निकलता है ऑनियन में, छीलते जाओ तो लास्ट में कुछ नहीं निकलता। तो हमारे ऊपर ये इतने साल में
हाँ, हमने शौक से या मजबूरी से ऐसा नहीं कहता कि हमने शौक से लगाया है, लेकिन मजबूरी भी होती है। शौक से या मजबूरी पे बहुत सारे पटल लगा लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो नहीं है हमारे, वो है। हाँ, अस्तित्व प्लस समथिंग, हाँ, इंडिविजुअल प्लस समथिंग, दैट इज ए पर्सन। व्यक्ति क्या है? हाँ, जो उसका वजूद है उसमें कुछ ऐड कर दिया है, इसलिए वो व्यक्ति बना। करेक्ट। इसलिए फिर से हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व जानने के लिए हमें कुछ बनना नहीं है, हमें कुछ खोना है। क्या खोना है? हाँ, हमारे जो चेहरे हैं वो गिरा देने का है धीरे धीरे। हाँ, जैसे किसी के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी है, किसी के साथ कुछ और जुड़ा है, कुछ न कुछ जरूरतें, आकांक्षाएं, अभिप्सा, अपेक्षा, मजबूरियां जुड़ी होती है कभी कभी, तो वो हम गिरा सकते हैं। तो डिस्कवरी होती है, एक के नीचे से दूसरा है, ये है, फिर ये है, ये है, ये है। तो दैट इज अ डिस्कवरी। तो इन्वेंशन हम करते हैं, आंतरिक इन्वेंशन, हाँ, तब डिस्कवरी होती है। और बाह्य इन्वेंशन भी होते हैं, हाँ, उसमें भी डिस्कवर होते हैं जो प्रकृति के सिद्धांत है। हाँ, फेरेडेज लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या आइंस्टाइन, सब फिजिक्स के नियम है, या धन की, सत्ता की दुनिया के अलग शास्त्र है। तो वो भी एक्सप्लोरेशन है। इतिहास है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है। करेक्ट। तो हम देखते जाते हैं और नया नया हमें मिलता जाता है। वी डिस्कवर, आहा। तो थोड़े दिन वो डिस्कवरी रहती है, फिर बोलते हैं हाँ ये तो है, लेकिन इसके पीछे कुछ और है। हाँ, इससे आगे क्या? अब क्या आगे? हसू करसू। करेक्ट। तो जो एंजाइटी होती है वो यही है कि हवे हूँ करीस, हवे हूँ करूँ, हवे हूँ करूँ। तो ये 800 करोड़ लोग हो गए। उसका यही है कि अभी आगे और क्या खोजेंगे, आगे क्या वो मिलेगा हमें, व्हाट वी विल डिस्कवर, और आगे क्या हम आविष्कार करेंगे। नए नए कार के मॉडल आते हैं, चीजों के मॉडल आते हैं, प्लेन के मॉडल आते हैं, साइकिल के भी मॉडल आते हैं, इवन सेफ्टी पिन के या पिन के भी नए नए मॉडल आते हैं। अपने स्टेशनरी दुकान में छोटी सी पिन है, तो वो भी 8-10 तरह की मिलती है। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, ये जैसी जैसी अपनी मर्जी है या शक्ति है, उसके अनुसार वो पिन भी, कहीं पे जाओ तो आइसक्रीम की दुकान पे 80 टाइप के आइसक्रीम है। तो अरे ये नाम ही पहली बार पढ़े हैं ऐसे सब। तो हमें तो पता नहीं उसमें क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो एक्सप्लोरेशन है। फिर बहुत सारे रस है, वो हमारे जीवन से हम खुद निकाल, हाँ, भय निकाल देते हैं, क्योंकि हम सब एक कमरे में सब रहते हैं, ऑफिस में या कार में, मतलब सब जगह हम भय निकाल दिया। लेकिन भय चाहिए हमें जिंदा होने के लिए, तो भय की अनुभूति चाहिए। तो फिर हम वो मेरी गो राउंड में बैठते हैं। हाँ, वो नीचे आता है तो डर लगता है कि हे, रोलर कोस्टर बनाए हैं, क्योंकि वो जो समाज है वो उसमें से भय निकाल दिया, सब अनसर्टेनिटी निकाल दी, अन्य वो सुनिश्चितता है वो निकाल कर दी सब। तो अभी वो भय का रस नहीं रहा। तो फिर टिकट लेके हमें हॉरर फिल्म देखना पड़ता है। पहले तो हम, हमारे पुरखों की लाइफ में ही हॉरर था। करेक्ट। कुछ पता नहीं चलता था और मर जाते थे, नई नई बीमारियां आती थी, लाचार बैठे रहते थे। तो उनकी लाइफ में भी भय था, तो वो तो हमने निकाल दिया। लेकिन भय की जरूरत है, तो फिर हम हॉरर फिल्म बनाते, हॉरर नाटक बनाते। हाँ, वैसे ये जो रस है सब, हाँ, वीर रस है,
वीरत्व भी निकाल दिया, क्योंकि अभी तो हम थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से सिविलाइज हो गए करीब। तो फिर वीरत्व वाले फिल्म में हम वीरता ढूंढते हैं, देशभक्ति की, ये सब। हाँ, वो हीरो 8-10 लोगों को मारता है, वो जो वीरता है वो हम बाहर से ढूंढते हैं, क्योंकि हम हमारी जो वीरता है वो नहीं रही। इसलिए भीतर से जो जो रस हमने प्रगति करके निकाल दिए, वही रस के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। ये टीवी पे हर रस के कार्यक्रम आते हैं, हास्य रस के आते हैं, करुण रस के आते हैं, वीर रस के आते हैं, बीभत्स रस के आते हैं, ये ना, शांत रस के आते हैं, प्रेम रस के आते हैं, श्रृंगार रस के आते हैं। हाँ, तो ये सब हम पैसा दे के क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ही था पहले। करेक्ट, हमारे पुरखे जो है उसके जीवन में ये था, लेकिन टेक्नोलॉजी आई, ये आया, हाँ, हमारे नियम और हमारी जो आदतें और द सेट ऑफ थिंग्स जो हमारा सब षड्यंत्र कह सकते, वो बदल गए, तो उसमें से ये सब रस निकल गए। तो फिर वो रस, वो थ्रिल पाने के लिए अभी हमें डिज्नीलैंड जाना पड़ता है ना, या टीवी खोलना पड़ता है, ये कार्यक्रम देखो, वो कार्यक्रम देखो, ये टाइम नहीं है तो इसका रिकॉर्ड कर लो, फिर फ्री होके ये देखो। ऐसा भी टीवी पे सुविधा है। तो वो जो डिस्कवरी है, हमारे पास इतने सारे रंग है। एक बोलता था कि मारी वाइफ है, मैंने कीधु के लिपस्टिक ले आओ, तो कीधु केवा रंग, तो के ब्लू रंग, तो क्या वो लेतो आवे। तो बोलो लिपस्टिक ની દુકાને ગયો તો બ્લુ રંગના 12 કલર હતા અને 4 બ્રાન્ડ હતી, એટલે ઈ 48 માંથી કઈ લિપસ્ટિક લેવી 48 में से, करेक्ट। तो तब वो बोलता है कि एक ब्लू में 12 कलर होते हैं, वो तो मुझे आज पता चला, करेक्ट, एक छोटी सी लिपस्टिक में। तो हमारे जीवन में रंग चाहिए, रस चाहिए, सुगंध चाहिए, स्वाद चाहिए, स्पर्श चाहिए। देखो हमने स्पर्श को गंदा कह दिया। किसी से आप टच करेंगे, लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, ऐसा नहीं है। मैं मेरी बेटियों को स्पर्श करता हूँ, माँ को स्पर्श करता हूँ, बीवी को स्पर्श करता हूँ, मेरे जो दोस्त है उसको गले लगाता हूँ, और इवन अनजान लोगों को भी कभी कभी बहुत बार गले लगाया है। तो स्पर्श तो एक दिव्य चीज है, करेक्ट, लेकिन वो जो स्पर्श है, उसको हमने प्रदूषित कर दिया, पॉल्यूट कर दिया, करेक्ट। तो वो रस भी चला गया, तो स्पर्श का रस चला गया, रस का चला गया, सुगंध चली गई, स्वाद चला गया, रंग भी ब्लैक एंड व्हाइट होते चले गए, उसमें भी, करेक्ट। कान में भी एक ही टाइप का हम श्रवण करते हैं, अगर कोई है तो कथा ही सुनता है, करेक्ट, एक दूसरा है तो कॉमेडी ही सुनता है, करेक्ट। तो जो संतुलन है, रसों का संतुलन है, रंगों का संतुलन है, उसकी जो हार्मनी है, इंटरप्ले है, वो हम खोते चले गए और हमारे जीवन से निकालते गए और यूनिफॉर्मिटी लाते गए। हम स्कूल में जाते सब एक तरह के यूनिफॉर्म, तो इतना जीवन डल होता गया, तो डल होता गया तो हम बोर होते गए, 800 करोड़ लोग बोर होते गए, तो फिर एक दूसरे से डिसलाइकिंग हो गई, फिर वो नफरत में बदल गई, फिर वो उपद्रव में बदल गई, वायलेंस में बदल गई, कन्फ्लिक्ट में बदल गई, वॉर भी हुए। हाँ, उसका बेसिक कारण क्या है कि ये जो रस, रंग, रूप, सुगंध जो कुदरत ने सभी प्राणियों में रखा है, वो हमारे में भी रखा था, लेकिन वी सेक्रीफाइस्ड इट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लिए या संस्कृति को लिए या एक भ्रमणा के लिए हमने ये सब गिरवी रख दिया, खो दिया, करे, इसलिए हम होली की राह देखते, करे कि कलर
दिवाली की रात देखते हैं कि आंखों में फटाके रॉकेट उठते हैं, ये मजा आता है। या वो दारू की सुगंध आती है। फिर संक्रांत की रात देखते पतंग उड़ाने का। क्योंकि वो एक जीवन का भाग था, लेकिन हमने गलती से हजारों सालों में ये सब खो दिया और एक यूनिफॉर्मिटी को हमने आदर्श मान लिया। लेकिन ये हमें यूनिफॉर्मिटी में मजा नहीं आती, बोर हो जाते। आप हर रोज बैंगन का ही साग खाओ, बैंगन का ही साग खाओ, तो 8 दिन में तो फिर आप साग खाना, सब्जी खाना बंद कर देंगे। करेक्ट। तो हमारा जो स्वभाव है, करेक्ट, उसको पहचानने में हमने गलती कर दी और गलत नियम बना दिए समाज के, संसार के, और व्यक्तियों को वो लागू कर दिए। करेक्ट। इसलिए जो रस, रंग, सुगंध, वो सब हमें होटलों में जाना पड़ता है स्वादिष्ट खाने के लिए, या रंगों को देखने के लिए। हमें दिवाली की रंगोली है या होली के रंग है, वहां तक राह देखना। तो जो जो हमने जीवन में से खो दिया या फेंक दिया या निकाल दिया गलती से, उसके लिए ही हमें पेमेंट करना पड़ता है। लोग डिज्नीलैंड जाते हैं, लाखों रुपए का टिकट होता है इधर। अभी तो कोई बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया में कि कहीं भी, वहां भी डिज्नीलैंड खुला है, तो इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे। प्रति व्यक्ति 8 लाख का तो टिकट हो जाएगा। तो हमारे जीवन में से हमने आश्चर्य निकाल दिया, क्यूरियोसिटी निकाल दी, करेज निकाल दी। तो वो सब जो रस है, वो हम अभी नाटक में ढूंढते हैं, डेटा में ढूंढते हैं। डेटा मीन्स विजुअल डेटा होता है, पिक्चर होता है, टेक्स्ट होती है, ऑडियो होता है। हाँ, उसमें वो रस हम ढूंढते हैं। तो पहले तो हमने फेंक दिया, हमने कुदरत ने दिया था वो हमने फेंक दिया सुसंस्कृत दिखने के लिए। है तो नहीं, या तो कितने हैं हमें पता है, हम सब अपने आप तय कर सकते। वही चीज हमें फिर खरीदनी पड़ती। स्वास्थ्य बेच दिया तो अभी हमें दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, एजुकेशन कर दिया तो हमें हजारों लाखों रुपया फीस देके एक छोटे से 4 साल के बच्चे को जबरदस्ती भेजना पड़ता है स्कूल बस में। जो ऑटोमेटिक होता था, तो कुदरत ने हर एक अबोल जीव में, मेरा कुत्ता है, उसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं, उसको बहुत कुछ आता है। वो घर में एक ही जगह पे लेटरिन करता है, और हम बाहर जाते हैं तो भी वो ऐसी जगह ही लेटरिन करता है जहाँ किसी को प्रॉब्लम ना हो। किसी ने नहीं सिखाया उसको, लेकिन वो उसके संस्कार है, उसमें इनबिल्ट है, उसका जो जेनेटिकल मेकअप है, करेक्ट, उसका जो डीएनए है वो इस तरह से बना है। तो उसको ऑटोमेटिक कहते हैं। तो वैसे ही हमारा जो जेनेटिकल मेकअप है, वो हमने ही उसको साथ से बहुत गंभीर छेड़खानियां की है। तो हमारा जीवन का जो सौंदर्य है, संगीत है, हारमोनी है, रस है, रंग है, सब रस है, ऐसा नहीं है। तो वो हमने डिस्टॉर्ट कर दिया सब कुछ हमारी मूर्खता की वजह से। सामूहिक तौर पे, मैं किसी समूह का या व्यक्ति का, लेकिन एज ए ह्यूमन काइंड हमने एक नैतिक मूल्य बनाया, समानता। तो वो समानता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। कुदरत में कुछ समान नहीं है, हमने आगे भी देखा। करेक्ट। तो हमारा नेचर क्या है, इन सब के पार है। लेकिन ये भी हमारे जो मूल अस्तित्व के ऊपर है, उसके अंदर ये सब भरा पड़ा है। हाँ, लेकिन हमने एक वो उसका बना दिया सिंगल ट्रैक, कितने पैसे कमाते हो और कितने है धन, संपत्ति कितनी है और कितना धन कमाते हो।
या कमा सकते हो, बस वही करो। दूसरा जो हमारे जीवन के डायमेंशन है, जीवन के हजारों डायमेंशन है, भगवान ने हमें असीम एक हमें संभावना रखी है, सभी प्राणी में रखी है, लेकिन विशेषतर मनुष्य में एक असीम संभावना रखी है। करेगा, असल में कुदरत ने सबसे बड़ा जुआ खेला है अपने साथ। हाँ, हमें इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दे के कुदरत आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हम मूर्ख हैं कि यही ताकत हम कुदरत को नुकसान पहुंचाने में, उसका शोषण करने में, विनाश करने में लगे। तो कुदरत का ये जुआरीपन है। देखो, हम भी कुदरत के ही हिस्से हैं, कुदरत ने ही ये दिमाग दिया है, ये सब ताकतें दी है, समझ वगैरह सब, और हम मूर्ख है इतने कि इसको उसके ही अगेंस्ट में हम यूज करते हैं। कभी कभी तो हम ईश्वर को कुदरत के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं। हम शकुनी की तरह साइड में हो जाए, कि ये ईश्वर है और ये कुदरत है, ये दोनों करते हैं, हम तो लाचार है। सो वी आर प्लेइंग ए विक्टिम कार्ड। असल में वी आर सो कनिंग, इतने हम कुटिल है और संकीर्ण है। करे, तो ये जो चेहरे लगाए वो डिस्कवरी करने की है कि असल में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ या कैसा हूँ। आप जैसे जैसे भीतर जाएंगे तो आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि आपके जो मुखौटे हैं वो गिरने लगेंगे। तो जो मुखौटे के साथ आपको रिस्पेक्ट मिलता था वो तो मुखौटों को मिलता था, तो मुखौटे गिर गए तो आपका रिस्पेक्ट भी गिर जाएगा। गिरने दे। करेक्ट। तो यह जो डिस्कवरी है इसको पंचकोश शुद्धि कहते हैं। जो हमारे जो तालीम है पहली, उसमें हम ये करवाते हैं SSY तालीम। इसलिए अगर आपको ये करना है डिस्कवरी, तो आपको SSY तालीम आपको ज्वाइन करने की है। योग में इसको पंचकोश शुद्धि कहते हैं। जो हमारे बॉडीज है उसको कैसे हम क्लीन अप करें। हाँ, जैसे एक कार है, वो डस्टी रोड पे सालों से चली है, तो वो कांच के ऊपर धूल जम गई। हाँ, तो ड्राइवर तो टकरा जाती है, नुकसान होता है। एक ऐसी 800 करोड़ कार है, करेक्ट। लेकिन कोई अगर वो शीशा साफ कर दे, कार भी साफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आगे का थोड़ा पार्ट जहां से आई साइड जाती है ड्राइवर की, इतना भी साफ हो जाए, हाँ, तो एक्सीडेंट नहीं होते। तो ये जो कार्मिक डस्ट हमारे ऊपर लगी है, या हमने वो तो वो भी गिरना चाहती है, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं। तो वो कार्मिक डस्ट से कैसे मुक्त हो। हमारा जो विंडशील्ड है कार का, हमारी जिंदगी एक कार है, उसमें आगे दिखता नहीं है, इसलिए ये सब अकस्मात होते हैं। ये सब गाड़ी कहीं गलत रास्ते चली जाती है, तो ये डिस्कवर करना है। उसके लिए वो कांच को ऐसा करेंगे तो रास्ता दिखेगा। हाँ, तो सिंपल है, बाकी तो कोई पूरी गाड़ी भी साफ हो सकती है, लेकिन इवन स्मॉल 2x2 स्क्वायर फीट, 4 स्क्वायर फीट का एक, वो भी साफ हो गया पंचकोश शुद्धि में। तो उसके आपको बहुत ड्रामेटिक आपको उसमें मजा आएगा, क्योंकि पहले नहीं दिखता था, अब दिखता है। तो ये कैसे होता है, वो आप SSY तालीम आप ज्वाइन करिए, और आपके आसपास जो शिक्षक है SSY के, उसके आप मिल सकते हैं। या बहुत सारी योग की जो मेन है वो पंचकोश शुद्धि है। हाँ, वो हमारे पुराने शास्त्र में भी दी गई है, पतंजलि योग सूत्रों में। तो वो पंचकोश शुद्धि यहाँ पे करवाते हैं।
तो आज हमने दो टॉपिक देखे, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन्स हमें कुछ मिलता है, मिलता नहीं है, वो था लेकिन दिखता नहीं था। हाँ, जैसे मेरे जो चश्मा है पहनता हूँ, स्पेक्स, हाँ, वो मैंने यहीं रख दी, लेकिन मैं ढूंढता फिरता हूँ पूरे दुनिया में। हाँ, फिर कोई गुरु आता है, बोलते दक्षेश इधर है। मैं ये पहनता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। करेक्ट। तो ये दृष्टि हमारे पास ही थी। हाँ, ये जो स्पेक्स है वो बनाए नहीं थे ही, करेक्ट, लेकिन लगाए नहीं थे या पता नहीं था कि ये करेक्ट। तो ये बहुत सीधा साधा, वेरी सिंपल एंड वेरी स्टेप बाय स्टेप एंड इजी काम है। हाँ, वो 14 दिन में SSY तालीम में होता है। तो ये डिस्कवरी है, मीन्स जो है छिपा हुआ था वो हमने खोज निकाला। ये इन्वेंशन नहीं है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में इन्वेंशन होता है, ये एयरबस बनती है, नए नए कार के मॉडल आते हैं, इवन फ्लाइंग कार्स आती है, नए नए मोबाइल आते हैं, लैपटॉप आते हैं, वो आईपैड्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, स्कूटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, डीजल आते हैं, CNG आते हैं, पेट्रोल आते हैं, इथेनॉल वाले आते हैं, पता नहीं क्या क्या, हाइड्रोजन भी आने वाले। करेक्ट। तो ये आविष्कार है, वो पहले था नहीं लेकिन बना है। तो योग है वो डिस्कवरी है, वो इन्वेंशन नहीं है, वो आपको कुछ बिकमिंग के लिए नहीं है, आपको कुछ बनने के लिए नहीं है, लेकिन आप कुछ बन गए हैं गलती से। हाँ, तो आपको फिर से ओरिजिनल आपका जो रूप है, मूल रूप में, मूल रूप क्या है, हाँ, उसकी प्रतीति और उसका रियलाइजेशन के लिए योग की तालीम है। तो उसके 10 बड़े बड़े वॉल्यूम है, अल्फा टू ओमेगा, पतंजलि योग सूत्र के। आप ऑनलाइन कहीं मिले तो वो उसके 10 ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र के। तो जिसको आगे इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। अल्फा टू ओमेगा करके वो इंग्लिश में है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप डिस्कवरी करेंगे, यो हो मैं तो ये हूँ, और ये तो ये बन गया था। ठीक है, भले बने रहने दो, लेकिन असल में मैं ये हूँ। करेक्ट। तो आज हमने दूसरे दो पॉइंट देखे, एक देखा एक्सप्लोरेशन, और तीसरा देखा एक्सप्लोरेशन, और चौथा देखा डिस्कवरी। इसके आगे के सत्संग में हमने पहले दो देखे थे, पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा करेज, तीसरा एक्सप्लोरेशन, और आज जो हमने दो देखे उसमें एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। तो अब तक हमने 4 पॉइंट्स देखे। तो जो एक्सप्लोरेशन है वो भीतर भी होता है, बाहर भी होता है। जैसे हमने देखा कि भीतर होता है तो वो फिलोसॉफी होती है, बाहर होता है तो वो साइंस होता है। करेक्ट। और डिस्कवरी बाहर भी होती है, भीतर भी होती है, लेकिन वो डिस्कवरी के आधार पे हम कुछ रचना बनाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर, बर्नौली का नियम है, जो भी न्यूटन के लॉज है उसको ध्यान में रखे, तो हेलीकॉप्टर इन्वेंशन है, वो पहले था नहीं। लेकिन जो भीतर है वहां कुछ इन्वेंट हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कुछ का कार्य करना है, उसके लिए हमें कुछ बनना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम वो इन्वेंट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारी इमेज है, वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर वो इमेज जिंदा रहती है, हम खुद भूल जाते हैं कि हमने क्या वो चेहरे लगाए। करेक्ट। तो वो फिर डिस्कवरी करनी पड़ती है बार बार। हाँ, यही तो साधना है, तपस्या है। हाँ, जैसे जैसे आप डिस्कवर करते जाएंगे तो आपको मजा आता है। जैसे एक क्लासरूम में मनु था, तो मनु हंस रहा था, तो टीचर देख गए, बोल मनु सुका मसद, तो मनु कुछ बोला नहीं और हंसने लगे। तो बोलता है वो बेंच पे खड़ा रह जाए, तो मनु और हंसने लगा। तो फिर टीचर और गुस्से हो गए, फिर बोलते वो राइटिंग डेस्क है उसके ऊपर ऊपर खड़ा रह जाए।
तो वहां खड़ा रखा तो मनु और हंसने लगे। फिर टीचर अत्यंत नाराज क्रोधित हो गए, बोलते इधर आ, और यहाँ ये स्टेज पे खड़ा रहे कुर्सी पे मेरी। तो वहां तो एकदम वो भयंकर हंसने लगे। तो फिर टीचर ने क्लास रोक के पूछा कि भाई तू क्यों इतनी तेरी हंसी बढ़ती गई? तो मनु के आप मारना मत तो बताओ। तो कहा नहीं मारूंगा, बोल। तो कि मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, तो तुम्हारी टोपी है उसमें से चोटी इतनी सी दिखती थी, इसलिए मुझसे हंसी आई। फिर तुमने बेंच पे खड़ा किया तो टोची इतनी चोटी दिखनी तो और हंसी आई। फिर राइटिंग डेस्क पे खड़ा किया तो और दिखी तो और हंसी आई। अभी ये तुमने तुम्हारी कुर्सी पर मुझे तुम्हारे नजदीकी खड़ा कर दिया तो तुम्हारी चोटी इतनी सारी दिखती, इसलिए जैसे जैसे चोटी दिखती गई वैसे वैसे मेरे हास्य बढ़ता गया, मजा आता गया, इसलिए मैं हंसा। तो हर एक साधना और तपस्या असल में यही होती है। जैसे जैसे हम हमारे पास आते हैं, खुद के पास, खुद के भीतर हम तलाश करते हैं, वैसे वैसे हमारी ही चोटी हमको दिखती जाती। करेक्ट। पहले इतनी दिखती, इतनी इतनी, और हमें हंसी आती है, हमें मजा आता है और आनंद आता है। तो यही तो जीवन है, यही साधना और तपस्या है। करेक्ट। अपने आप को जानना, डिस्कवर करना कि असल में मैं क्या हूँ। तो दैट्स इट। आज हमने एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी देखा, और ये इननेट है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य में है। चिड़िया भी आप ध्यान से वो आप देखेंगे, वो टीवी में नेचर के चैनल्स आते हैं, अजगर देखेंगे, सांप देखेंगे, चूहा देखेंगे, तो वो सब अपने आप में एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, शिकार के लिए डिस्कवरी करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चालाकियां करते रहते हैं। बंदर है। सो दैट्स नेचर्स वे ऑफ ऑपरेटिंग। ये नेचर का ही एक तरीका है अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आपको और कॉम्प्लेक्स और युवान रखने का, हरा भरा रखने का, ताजा तंदुरुस्त रखने का। करे तो ये कुदरत का ही एक तरीका है, और हम कुदरत के सबसे बड़े ताकत के हिसाब से या समझ के हिसाब से सबसे बड़े हम एलिमेंट है कुदरत के। तो काफी हद तक कुदरत हमसे क्या करवाना चाहती है वो योगी देखता है। योगी ये देखता है कि कुदरत क्या चाहती है मुझसे। साइंटिस्ट देखता है कि कुदरत क्या चाहती है, योगी देखता है कि भगवान क्या चाहता है। तो वो दोनों एक ही है, नेचर बोलो कि गॉड बोलो। जो नास्तिक है उसको नेचर है उसके लिए, जो आस्तिक है उसके लिए ईश्वर है। तो वो समानार्थी शब्द है बाय एंड लार्ज। सो नेचर इज गॉड, प्रकृति ही ईश्वर है। तो इसमें साइंटिस्ट भी एग्री है, और जो ईश्वर में मानने वाले हैं वो भी एग्री है बाय एंड लार्ज। और कुदरत में कोई सुपीरियर नहीं होता, क्योंकि वहां पे एक सामंजस्य या हार्मनी होती है। हाँ, हम सोचते हैं कि गॉड बड़ा कि प्रकृति ऐसा, वो तो ही हमारा थिंकिंग का वो एक प्रॉब्लम है कि हर जगह हम दो किसी को एक दूसरे के साथ लड़ाई करवा देते कि बलवान कौन है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर। करेक्ट। तो वहां कोई ऐसा नहीं है कि ये सुपीरियर है ये इंफीरियर है। हाँ, वो एक ही चीज के दो नाम है। जैसे हमारे त्रिमूर्ति होती है, उसमें तीन सिंह है। करेक्ट। इधर वाला देखेगा कि ये सिंह है, उधर वाला देखेगा ये सिंह है। करेक्ट। तो मूलतः वो तीनों एक ही है। तो ये एक जीवन का जो प्रवाह है, हेतु नहीं होते जीवन, वो यही है। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रखी है, हमारी फटती भी है,
लेकिन करेज भी तो रखी है ईश्वर ने, प्रकृति ने। करेज है, फिर हम एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम डिस्कवर करते हैं। तो आज हमने पिछले 2 पॉइंट कवर किए। करेक्ट। आगे फिर और 3 पॉइंट्स है, हम आगे के सत्संग में देखेंगे। करेक्ट। जय गुरुदेव, प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।